नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। इस देश में जब तक महिलाओं की स्थिति को लेकर, महिलाओं के खाने पीने पहनने से लेकर तमाम उनके कामकाज पर पुरुष हमारे समाज के सवाल उठाते रहेंगे, तब तक हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश में महिलाओं के अधिकारों की बात करना कितनी सही है। वैसे तो इस देश में महिलाओं को लेकर तमाम समाजों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज तुलनात्मक रूप से और भी ज्यादा महिलाओं को लेकर परंपरागत तरीके से आज भी सोचता है। इस मुद्दे पर एक विवाद उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहा है, देश के सबसे बड़ी आबादी वाले उस राज्य से, कि महिलाएं शादी के सीजन में गैर मर्दों के द्वारा अगर हाथ लगाया जाता है तो ये इस्लाम का और पता नहीं कौन कौन से मजहब का अपमान है। ये कहा है मौलाना कारी इसहाक गोरा देवबंदी उलेमा ने। समझने की कोशिश करेंगे उनकी इस बात के मायने क्या हैं, क्यों कहा गया है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। इस विषय पर जो उन्होंने कहा है, मुस्लिम समाज की महिलाएं और देश की महिलाएं क्या सोचती हैं, और क्या वाकई में इस देश का मुसलमान इन्हीं सब मुद्दों में उलझे हुए रहना चाहता है, खुद को उलझा कर रखना चाहता है, या फिर विकास की धारा में आगे बढ़ना चाहता है। हमारे साथ खुद मौलाना कारी इसहाक गोरा देवबंदी उलेमा मौजूद हैं। मौलाना फजले हक पूर्व अध्यक्ष मदरसा बोर्ड भी साथ में है, और नावेद शिकोजी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमारे दर्शकों को, न्यूज 24 के सभी दर्शकों को हम सुनाते हैं कि दरअसल हम चर्चा जिस विषय पर कर रहे हैं उसकी नौबत क्यों आई है, क्या ऐसा बयान है जिसको सुनना चाहिए और उसके बाद समझना चाहिए उसके मायने, उसके अर्थ। वबरकातुहू। देखा जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। अस्तगफिरुल्लाह। हमें याद रखना चाहिए कि किसी मर्द को इजाजत नहीं कि वो नामहरम का हाथ पकड़े। इसी तरह हुक्म खवातीन के लिए है कि उनको इजाजत नहीं कि वो किसी का हाथ पकड़ें या पकड़वाएं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने इसी बाबत एक फतवा जारी किया था, जिस पर हमें अमल करने की जरूरत है। दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो उत्तरकाल में हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम में ये कहाँ लिखा हुआ है। देश के मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, करने की कोशिश है, या फिर अजनबी मर्दों से मेहंदी लगवाना वाकई में इस्लाम के खिलाफ है। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन से मौलाना के फतवे तक क्या है देश के मुसलमानों के मन में, समझने की कोशिश। और हमारे साथ खुद मौलाना कारी इसहाक गोरा देवबंदी जी बैठे हुए हैं। आपके इस स्टेटमेंट का, आपके इस बयान का सबसे पहले तो आप ही थोड़ा विस्तृत हमें अर्थ समझाइए, ताकि हमारे दर्शक, महिला पुरुष सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जाने कि दरअसल आपकी मंशा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर मीना शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को वाजे करूं उससे पहले मेरी बाइट जो चली थी उसमें तमाम चीज़ें वो वाजे हो चुकी हैं, साफ़ हो चुकी हैं। देखिए, मज़हब इस्लाम जो है एक दायरे इख्तियार करता है महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए। तो महिलाओं के लिए भी उतनी ही पाबंदियां लगती हैं जितनी पुरुषों के लिए लगती हैं। हम लोगों ने एक जहन में एक नेगेटिव थॉट बैठा लिया है कि महिलाओं पर जुल्म होता है, ज़्यादतियाँ होती हैं, यह सारी पाबंदियां महिलाओं के लिए होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने बयान में मेरे ये भी सुना होगा कि मैंने ये भी कहा है कि मर्द के लिए भी ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी नामहरम का हाथ पकड़े ना। तो मजहबी इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मेहंदी एक ऐसा सिलसिला है कि वो संवरने के लिए या अपने एक ब्यूटी के लिए लगाई जाती है मेहंदी।
और हम बाज़ारों में जाकर, मैं ख़ास मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बात कर रहा हूँ, हम बाज़ारों में जाकर हमारे घर की महिलाएँ मेहंदी लगवाती हैं, वो भी किसी गैर मर्द के आगे हाथ फैलाकर, और वो गैर मर्द उसका हाथ पकड़ के मेहंदी लगाता है, तो ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और मुसलमान को जो है अपने जो उसूल हैं उसका ख़्याल रखना चाहिए। उसी की मुझे तरफ ये मेरी समझ रोशनी में नहीं डालने की आया कोशिश मौलाना की है। कारी इसहाक गौरा जी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस्लाम में इस बात का कैसे जिक्र हुआ, जब वहां उस दौर में भी क्या महिलाएं शादियों में पुरुषों से, गैर मर्दों से मेहंदी लगवाने जाती थी? देखिए, जहालत का जब ज़माना था, उस टाइम लगवाती होंगी, तो इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। और अब जो कंडीशन है, जब हमें तालीम दे दी गई, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं, और फिर कुरान की तरफ से हमें हर चीज़ को वाज़ेह किया गया है, तो ये साफ हो चुका है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करना चाहिए, उसकी क्या दायरे हैं और दायरे का ख़्याल रखना चाहिए। मैं एक बात अपनी और यहाँ पर वाज़ेह करूँगा। देखिए, आजकल के माहौल में अगर हम देखते हैं, आप खबरें सुनते हैं कि फला जो है समधी से समधन और समधी भाग गए हैं, शादी कर ली है। आजकल दामाद और बहुत सारे लोगों का दामाद जो है वो अपनी अम, सास को लेके चला गया है। ये सब चीज़ें, हम अपने जो उसूल और दायरे हैं उससे बाहर जा रहे हैं कहीं न कहीं, है ना? तो हमें जो कोई सा भी मज़हब होता है, सबके मज़हब के अपने-अपने उसूल होते हैं। क्योंकि मैं एक मुस्लिम समुदाय को मानने वाला हूँ और उसका एक धर्म गुरु मुझे जाना जाता है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सब चीज़ें देखकर लोगों को समझाने की कोशिश करूँ और बताने की कोशिश करूँ। मुझे लगता है कि जी, आप मेरी बात को अच्छे मौलाना से समझ रहे होंगे। कारी साहब, मैं नहीं समझी, और हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं थोड़ा और बेहतर ढंग से। अगर मेहंदी लगाना गैर मर्द से, तो फिर उसके बाद ब्यूटी सैलून में जाना भी आप कहेंगे वो भी सही नहीं है, वो भी बंद कर देना चाहिए। तो उसके बाद आप बुटीक्स में जाने का भी कहेंगे कि वहां पर भी मेजरमेंट लेने वाले जो हैं वो भी मेल मेंबर्स हैं, तो वो भी हाथ ही नहीं लगाते मेजरमेंट के लिए, तो वो क्यों लगाएं? एक लंबी फहरिस्त होगी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है इस्लाम में इन सब बातों के बारे में, मेहंदी लगाने से लेकर ये तमाम जो आपने, ये स्पेसिफिक कहीं कोई चर्चा है या फिर आपने इसको इस तरह से उसका अर्थ निकाला है कि गैर मर्द का हाथ अगर लगता है मेहंदी लगाने से तो वो इस्लाम के खिलाफ है? मुझे लगता है मीना जी, आप ठीक से समझ नहीं पा रही हैं, या आप समझ गई हैं तो, या समझना नहीं चाह रही हैं। बहरहाल, मैं आपकी एक बात यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अगर हमें ये क्या चीज़ ज़रूरी है कि फीमेल को मेल हाथ लगाए? क्या आप ये चाहती हैं? मैं आपसे एक सवाल करूँगा, उसके बाद मैं आपका जवाब दूँगा। क्या आपको ये लगता है कि ज़रूरी है कि सैलून में अगर कोई महिला जाती है और उसको कोई मर्द ही उसकी ब्यूटी को संवारे, जो गैर मर्द हो? आपका इसके बारे में क्या है? मुझे इसका सवाल का जवाब आप देंगी, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे मौलाना साहब, बढ़ाऊँगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है। वैसे तो हुँ। सवाल पूछना मेरा काम है और मेरा काम जवाब देना नहीं है, कभी-कभी लेकिन सवाल लेकिन कभी-कभी लेकिन सवाल लेकिन से कभी जवाब भी कभी मिलता है। कभी कभी मैं बिल्कुल कभी कभी स्वागत है आपके सवाल का। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इतनी पढ़ाई, इतना एजुकेशन, इतना पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव, जो जिस तरह से पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, वहां पर बच्चियों को बचपन से ही हम ये सिखाएं कि ये तो लड़का है और ये लड़की है, ये गुड टच है और ये बैड टच है। क्यों नहीं हम एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में देखिए, आराम आपके से ज़हन मेरे में आस-पास, यही चीज़ मेरे दोनों मैं तरफ, एक आपकी मिनट बात को मेरी यहीं पे बात, रोकूँगा। मौलाना साहब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरे 2 जी। दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है। दोनों ही अगर मुझे हाथ लगाकर हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि हाथ मिलाने वाला महिला है या पुरुष है? नहीं, इस्लाम में इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। आपको इसका फ़र्क नहीं नज़र आता तो इसकी मैं नहीं कुछ कह सकता। इस्लाम में इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इस्लाम एक दायरे इख्तियार करता है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। और मैं वही बात, आपकी बात रोक रहा था बीच में। आपने यही यही ज़हन में बैठा रखा है कि महिलाओं के लिए क्यों इतने सारे सवालात हैं। यहाँ मसला सिर्फ़ महिलाओं का नहीं है, यहाँ पुरुषों का भी है। पुरुष को भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी गैर महरम को हाथ लगाए।
और इसी तरह महिलाओं के लिए भी ये नियम लागू होता है। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम हर बात को अगर नेगेटिव ले जाएंगे तो मसले का हल नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि आप एक मुझे तो ये समझाइए मौलाना साहब, मेरे दर्शकों को भी, इस देश की युवा पीढ़ी को भी, कि वाकई में ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। ये वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर इस देश के नौजवानों को, महिलाओं को, युवाओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और अपनी जो मज़हबी उसूल हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जो मज़हबी उसूल हैं, दायरे हैं, उस पर ख़याल करना चाहिए। तभी हमारा समाज एक दूसरे को चल पाएगा। और अगर ये बात किसी को नहीं लगती कि इस पर नहीं हमें ध्यान देना है, तो इसके लिए बहुत गंभीर मसला है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है, तो उसको उस धर्म के जो उसूल हैं उसका पालन करना चाहिए। मौलाना साहब आप हमें दिखा सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कौन से अध्याय में, कौन से पेज पर, कहाँ इस बात का जिक्र किया हुआ है देखिए इस्लाम में? हमारे एक मसला जो है दारुल उलूम देवबंद की दारुल इफ्ता से पूछा गया था आज से कुछ वक्त पहले। तो दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना एक फतवा जारी किया था इसी संबंध को लेकर। और दारुल उलूम का जो फतवा है वो एक बहुत मायने वाली चीज़ होती है ना, क्योंकि दारुल इफ्ता एक विभाग होता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ और दर्शकों के लिए भी। दारुल इफ्ता एक विभाग होता है जिसमें बहुत सारे मुफ्तियान इकराम बैठे होते हैं और वो उस पर बहुत बारीकी से रिसर्च करते हैं। और जो कुरान और हदीस की रोशनी से जो मसला आता है उसके बिहाफ पर वो उस मसले को बताते हैं। और वो सारे के सारे पुरुष होते हैं। नहीं, उसमें जो है सारे के सारे पुरुष होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें भी क्या आपको लगता है महिलाओं को भी बैठाना चाहिए? नहीं, नहीं, कानून बनाने में महिलाओं का क्या काम? फैसले लेने में महिलाओं का क्या काम? नीति निर्माण में महिलाओं का क्या काम? देखिए इस्लाम मीना शर्मा जी, इस्लाम के लिखने मैं जो है ना, आपने आप या आपके जैसे और लोगों ने दिमाग में जो एक महिलाओं को लेकर बैठा रखा है। हमारे यहाँ महिला जो है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी हुई हैं। उनकी भी एक बहुत बड़ी मिसाल है ना। हमारे यहाँ महिलाओं में और भी बहुत सारे नाम हैं जो बहुत बड़े उस पर होती थी। यहाँ मसला महिलाओं और पुरुष का नहीं हो रहा है, दोनों के एक बराबरी हिस्से का हो रहा है। यहाँ मजहब इस्लाम के दायरों की बात हो रही है। और दायरों में लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी दीवार आप खींच के रखो और दोनों को दूर रखो कि एक दूसरे का जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है हमारे देश में और दुनिया में, उसका बहुत बड़ा कारण तो यही है कि इतनी ज्यादा दूरियां हैं, इतनी ज्यादा ग्रंथियां हैं कि उन ग्रंथियों को पार तो ये हम उनसे बहुत पाते बड़ी नहीं है। दीवार आपको लगती है, मैं इसको नहीं कह सकता। ये बहुत बड़ी दीवार आपको लगती है और ये दीवार आपको महसूस हो रही होगी कि बहुत बड़ी दीवार है, इतनी बड़ी दीवार नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि ये जितने भी ब्यूटी सैलून्स हैं, मेहंदी वाले हैं, तमाम जो इस तरह के बुटीक्स हैं और इसी तरह की तमाम जो इंडस्ट्री है, उन सबको बंद कर देना चाहिए? हमने बात बंद करने की नहीं कही है। हमने कहा है कि नामहरम मर्द जो हैं वो किसी महिला को ना छुएं और महिलाएं भी मर्दों के पास ना जाएं नामहरम के पास। जो मेहंदी लगवाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, क्या महिला महिला को नहीं कर सकती? क्या महिलाओं को रोजगार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? आप क्या चाहती हैं कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए? महिलाएं अच्छे से मेहंदी लगाना सीखें और सीखती हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या उनको रोजगार नहीं करना चाहिए? क्या ज़रूरी है कि एक पुरुष जो है वो महिला का हाथ पकड़ के मेहंदी लगाएगा? क्या ज़रूरी है कि महिलाओं को चूड़ी जो है वो कोई मर्द ही पहनाएगा? हाँ, अगर मर्द पहनाएगा तो उसका महरम होना चाहिए, नामहरम अजनबी नहीं होना चाहिए। क्या आप इस तो बात को एक्सेप्ट करेंगी? मेरा छोड़ दीजिए आप। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर चूड़ी पहनाने वाले का हाथ महिला का है, पहनने वाले का पुरुष का है। ये फर्क ही क्यों है? हाथ ही तो है दोनों के, एक को पहननी है, एक को पहनानी है। अगर हाथ देखिए समझ के यही बात पहनाएगा, समझने की पहने। ज़रूरत है।
यही बात समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आप भी किसी धर्म को फ़ॉलो करती होंगी, तो उसको भी आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जितने भी मज़हबी जो लोग हैं, उनको अपने मज़हब को फ़ॉलो करना चाहिए, उसके नियम का पालन करना चाहिए। मौलाना कारी साहब, मुझे एक बात और बताइए, जब आप इस तरह की बात करते हैं, तो इससे पहले आप कुछ लोगों से डिस्कस करते हैं? अपने समाज के कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं, जो इस तरह की शादियों की सीज़न में थोड़ी व्यस्त हैं, मेहंदी लगाने कहीं जाती भी हैं? या फिर आपको लगता है जो आप एक किताब में से पढ़ते हैं और आप सामने आकर सुना देते हैं? नहीं, जो किताब में लिखा हुआ है, मैं पहले हालात को देखता हूँ। मेरी तरह जो और भी उलमा हैं, वो भी हालात को देखते हैं और बाकायदा महिलाओं से भी डिस्कस करते हैं। हम अपनी महिलाओं को भी देखते हैं, अपने परिवार की महिलाओं को भी देखते हैं और ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ की महिलाएँ हैं, वो इसके बारे में कहती हैं, जैसा आपने ज़िक्र किया कि इतनी लंबी लकीर क्यों खींच रखी है। ये समझने-समझने की बात होती है और महिलाओं से भी इस बारे में डिस्कस होता है। जो बहुत गंभीर मुद्दा होता है, उसके बाद ही फिर बयान जारी किया जाता है। तो क्या लगता है आपको मौलाना साहब कि अगर ऐसा हो रहा है, महिलाएँ जाके पुरुषों से मेहंदी लगवा ले रही हैं, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? देखिए, कहीं न कहीं हम लोग जो हैं अपने मज़हबी उसूलों से भटक रहे हैं। हमें ज़रूरी है कि अपने मज़हबी उसूलों को फ़ॉलो करना चाहिए। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि ये मज़हबी उसूल से जब भटकता है कोई और जब इस तरह के काम हो रहे हैं, तो क्या मज़हब पर फ़र्क पड़ता है? असर क्या पड़ता है? देखिए, मज़हब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो मज़हब उसको जिस मज़हब को आदमी फ़ॉलो कर रहा है, उसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। एक तरफ आप मज़हब इस्लाम को मान रहे हैं और उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात। मेरे दर्शकों के लिए थोड़ा और बेहतर ढंग से समझाइए कि मज़हब को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेवकूफ़ व्यक्ति खुद को बना रहा है ऐसा करने से। तो फिर ऐसा करने से हम रोक क्यों रहे हैं? उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बजाय हम थोड़ा उनको समझदार बनाएँ कि भई आप थोड़ा बेहतर ढंग से इस काम को करें। मज़हब पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है एक धार्मिक होने के नाते और एक मजहबी रहनुमा लोग हमें समझते हैं इस नाते कि हम लोगों को सही गाइडलाइन बताएं कि देखिए ये मजहब इस्लाम के जो उसूल हैं उसके कायदे हैं उसके खिलाफ आप लोग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जहन में अगर ये चीज़ लग रही है कि बहुत हल्की है इसे करने में कोई हर्ज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। देखिए एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है कि वो रास्ता दिखाता है, बताता है, ठीक है? तो मेरा काम वहाँ तक था, मैंने लोगों को बताया है। बहरहाल हमारा मुल्क जो है वो एक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ सबको आज़ादी है अपनी ज़िंदगी जीने का। अलबत्ता यहाँ की जो पहचान है वो यही है कि यहाँ पर तमाम धर्म के लोग अपनी-अपनी मज़हबी आज़ादी के साथ जीते हैं और यहाँ ये भी आज़ादी है कि सब जो धर्म गुरु हैं वो सब अपने जो मज़हब के मानने वाले हैं उनको गाइड करें। जी, इसलिए आप अपने मज़हब के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोगों को सुनकर इस पर अमल करना चाहिए। लाज़मी तौर पे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। 2 विशेष मेहमान मौलाना फ़ज़ल हक जुड़े हुए हैं और नावेल शिकोती। मौलाना फ़ज़ल हक साहब, कितना सहमत हैं आप मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा जी की बात से? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका और आपका इस्तक़बाल करता हूँ कि आपने मुझे इस विषय में बोलने के लिए मौका दिया। क़ारी साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई, मगर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ जिन बातों का ज़िक्र मैं करके आपके दर्शकों को समझाऊँ। देखिए, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने महद यानी गहवारे से लेकर लहद यानी कब्र तक इंसान की ज़िंदगी जीने के कानून बनाए हैं। उसे किस तरह खाना है, किस तरह सोना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, वो कानून अल्लाह की किताब में है। आपने क़ारी साहब से सवाल किया कि बताइए, तो एक तो समझिए फतवा किसे कहते हैं। फतवा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, या ऑर्डर निकाल दिया तो उस पर आप नहीं करोगे तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा।
फतवा एक राय होती है, एडवाइस है। वो एडवाइस कुरान। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं फजले हक साहब। नावेश शिको जी, मजहब को ठीक से समझना जरूरी है, ये बात समझ में आ रही है। ये वाकई में मजहब को बचाने के प्रयास हैं जो मौलाना कारी साहब कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं लगातार मौलाना को सुन रहा था और मुझे लगा कि आपके दर्शकों का थोड़ा सिर चकरा गया होगा, इसलिए थोड़ी सी आपके ही सब्जेक्ट को थोड़ा सा आसान तरीके से मैं कुछ उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बातें बहुत भारी हो जाती हैं तो और फिर से ऊपर से निकल जाती हैं। हाँ, मैं बोलूं डॉक्टर मीना? जी 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 प्लीज प्लीज। देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, जहां तक मैं समझ रहा फजले हूँ, हक साहब आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। फजले हक साहब आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। जहां तक मैं समझ रहा हूँ आपके सब्जेक्ट को, उस कंटेंट पे आने के लिए मैं एक सामान्य बात करना चाहूंगा कि किसी भी सभ्य समाज की एक गाइडलाइन होती है, एक नियमावली होती है, एक संविधान होता है, एक आदेश होता है और उसी को एक सभ्य समाज को उस पर चलना पड़ता है। बहुत सामान्य बातें होती हैं और यही गाइडलाइन लगभग सभी धर्मों की होती है, मिलती जुलती होती है। जैसे शराब पीना बुरी बात है, ये एक सभ्य समाज की गाइडलाइन है, यही सनातनी भी मानते हैं, मुसलमान भी, क्रिश्चियंस भी, सिख भी, सभी लोग इसको मानते हैं कि शराब पीने से फिजिकल भी बहुत परेशानी होती है और तमाम खतरे हैं और बहुत नुकसान है। जुआ खेलना भी बहुत बुरी बात है, ये सभ्य समाज की एक गाइडलाइन है और इसको भी सारे धर्मों की गाइडलाइन का एक हिस्सा है। तीसरी चीज, हम आपके सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, पुरुष और महिला के बीच के डिस्टेंस की बात। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की जिनके बीच में कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, वो साथ में पढ़ते हैं या पड़ोसी हैं या साथ में स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े हुए हैं या कलीग हैं, उनके बीच में दोस्ती, उनका बीच में आप साथ में काम करना, ये सब चीजें किसी भी समाज में या किसी भी धर्म में बुरी चीज नहीं है। लेकिन एक गाइडलाइन सब समाज की भी है और धर्मों की भी है कि जब एक जवान लड़का और एक जवान लड़की साथ में हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चले, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चले। ये कुछ फिजिकली ऐसा मतलब एक्साइटेड ना हो जाए, एक डिस्टेंस होना चाहिए है, अंग प्रदर्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए है, इससे कहीं ना कहीं डिस्टेंस टूटता है और वो सारी चीजें जो एक सामाजिक गाइडलाइन है वो ना टूट जाए। यही लगभग सभी धर्मों में है और इस्लाम में भी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी पिता, उसकी बच्ची जब एडल्ट हो जाती है तो वो बताता है, पिता या भाई बताता है या चाचा बताता है कि तुम्हारा थोड़ा सा ड्रेस सेंस अब जैसे बचपने में पहनती थी वैसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये सारी चीजें सभी धर्मों में है, इस्लाम में भी है और सब समाज में भी है। अब देखिए, एक चीज में, एक महिलाओं के अंदर एक गॉड गिफ्टेड एक सेंस होता है। जैसे कि कोई पुरुष किसी महिला को छुए, उसको टच करे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक डॉक्टर अपनी महिला पेशेंट को टच कर सकता है, कोई सांत्वना दे सकता है, शाबाशी दे सकता है, या फिर उसके सिर पे हाथ रख के एक बड़े होने का एक आशीर्वाद दे सकता है। ये सब टचिंग सिचुएशन होती है और ये सब एक्सेप्ट करने वाली है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन महिलाओं में, मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, महिलाओं में एक सेंस होता है कि जो वो जानती है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। सामने वाला पुरुष अगर उसका इरादा और नियत गलत है तो वो बैड टच होगा और उसको महिला, बहुत लड़की या महिला आसानी से समझ लेगी कि इसके नियत और इरादा गलत है। नियत और इरादा अगर गलत है और पुरुष और महिला के बीच में कोई इस तरह का रिलेशन हो रहा है जिसमें इरादा गलत पुरुष का है
वो शोषण करना चाह रहा है महिला का या लड़की का, तो वो समाज में भी बुरा है, इस्लाम में भी बुरा है, सनातन में भी बुरा है, सिखों में भी बुरा है, क्रिश्चियन में भी बुरा है। कॉमन गाइडलाइन है। डॉक्टर एक फीमेल पेशेंट को देखता है और ना इस्लाम रोक सकता है, ना सनातन रोक सकता है और ना समाज रोक सकता है। ये नेचुरल चीज है। अब धर्म को कभी कभी हवा बना दिया। पहली चीज तो ये, कोई भी धर्म हो, हम इस वक्त इस्लाम की बात कह रहे हैं, कोई इस्लाम की गाइडलाइन किसी मुसलमान पे थोप नहीं सकता है। ये शरीयत की भी गाइडलाइन का एक हिस्सा है कि आप आदेश नहीं दे सकते। फतवे की परिभाषा पहले समझने की जरूरत होगी। फतवा मांगा जाता है, फतवा थोपा नहीं जाता है। बाय द वे, मुझे अगर किसी चीज की इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज मुझे नहीं पता है और मैं जानना चाहता हूं, तो मैं किसी धार्मिक स्कॉलर के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा ये सिचुएशन है, मुझे आप धार्मिक नजरिए से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये जो हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी हम फतवा मांग रहे हैं, और फिर वो मुझे बता रहे हैं कि अच्छा, जो आपने शिको साहब कहा कि ये सिचुएशन है, ये ऐसे में आपको ये कहना चाहिए, तो जो उन्होंने मुझे बताया उसको फतवा कहते हैं। फतवा थोपा नहीं जाता है, आदेश नहीं दिया जाता है, जबरदस्ती कोई दबाव बनाता है किसी के ऊपर, या उसको बेइज्जत करता है, या उसको नीचे गिराता है, या गैर इस्लामी बताता है किसी को, जबरदस्ती कोई उलमा भी अगर दखल देता है तो वो अपराध है। इस्लामी अपराध भी सामाजिक और संवैधानिक अपराध है। अगर हम पूछे तो आप जरूर दीजिए जवाब। और दूसरी बात, अब जमाना बहुत बदल चुका है। इस्लाम क्या है? एक गाइडलाइन है जैसे सब धर्म है, और आजकल हर लैंग्वेज पे डिजिटल के जमाने में सारी चीजें उपलब्ध हैं। अगर मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको कहीं ना कहीं सर्च भी कर सकते हैं और किसी उलमा से भी पूछ सकते हैं। जब हम पूछेंगे तो वो हमें बताएंगे। अब मेहंदी लगाना है, पुरुष से मेहंदी लगवाना है या नहीं लगवाना है, ये कोई महिला किसी धार्मिक स्कॉलर से पूछ तो सकती है, लेकिन कोई धार्मिक स्कॉलर किसी महिला पे ये थोप नहीं सकता है। अगर थोपेगा तो ये बदतमीजी होगी, नालायकी होगी और गैर इस्लामी और गैर संवैधानिक होगी। अगर कोई महिला किसी विद्वान की बातों पर अमल करना चाहती है तो अमल करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को थोपना कि इस्लामी नजरिए में ये है या आप मेहंदी मत लगाइए, ये गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर कोई महिला किसी उलमा से पूछना चाहती है तो अच्छी बात है। नाविद जी, आपने बहुत सही कहा कि धर्म गुरु जो है उनका काम है कि वो धर्म का प्रचार करे, धर्म की अच्छी बातें समाज को बताएं, और समाज की जिम्मेदारी है कि काम की बात समझे, जाने, उन पे अमल करे, और जो सही नहीं लगे उस पर गौर नहीं करे। हालांकि धर्म में तो सब कुछ सही होता है, लेकिन सवाल ये है मौलाना फजले हक कि आज इस वक्त जब एक तरफ देश में वक्फ बिल आ चुका है और माहौल एक अलग तरह का इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसे माहौल में मौलाना कारी इसहाक बोरा द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट का कोई विशेष अर्थ है? कोई इस टाइमिंग का कोई अर्थ, सेंस, कोई स्पेशल मैसेज देने का प्रयास उनकी तरफ से है? जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ मेहंदी के ताल्लुक से। पहले देखिए, इससे पहले जो मेरे वक्ता थे, बहुत अच्छा जवाब जो मैं बताना चाहता था उन्होंने बता दिया। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने इंसान को ज़िंदगी जीने का पैदा होने से लेकर कब्र तक कानून बनाया। आपने बार बार कारी साहब से सवाल किया कि कहीं शरीयत में लिखा है, तो सुनिए, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ मैं। इसमें कुरान फरमा रहा है, वला तक़रबुज़ ज़ना इन्नहु काना फ़ाहिशा, यानी बलात्कारी कामों की तरफ करीब तक मत जाओ, उस तरफ देखो भी मत, इसलिए कि ये आपको बुरे कामों की तरफ ले जाने वाला है। मुझसे पहले वक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जब एक पुरुष एक औरत के हाथ में हाथ देगा तो जाहिर है कि आज के दौर में किसकी नीयत पे भरोसा किया जाए, जब हाथ हाथ में जाएगा तो सेक्स पैदा होता है। तो इस्लाम ने ऐसी चीज़ों को पहले से पाबंदी लगा दी कि बुराई के करीब तक मत जाओ, ताकि ऐसी बुराइयां उत्पन्न हो, पैदा हो। बात मेहंदी की नहीं है, हाथ टच करने की है, करीब उसके कंधे पे हाथ रखने की है, इन सब चीज़ों के लिए इस्लाम ने मना किया है। फतवे का मकसद वो नहीं है कि उसको थोप दिया जाए, वो एक राय है जो मांगी गई है। अगर उस फतवे पर मुसलमान अमल करेगा
तो वो इस्लाम पर चलने वाला कहलाएगा, और नहीं करेगा तो उसको अल्लाह के यहाँ उसको गुनाह मिलेगा। तो आज के इस दौर में जब दुनिया बहुत तरक्की पर जा रही है, तो हमें हर मज़हब और रसूल के लिहाज से, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सब ने एक दूसरे की इज्जत की, औरतों का सम्मान दिया है। मैंने तो हिंदुओं की तारीख में पढ़ा है कि श्री लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, उनके पैरों के अलावा कभी उनके चेहरे पर नजर नहीं गई। तो कितना आदर था महिलाओं का कि वो अपनी नज़र से देखना नहीं चाहते थे, उनकी इतनी इज्जत करते थे। तो इस्लाम भी यही तालीम देता है कि औरतों को बड़ा सम्मान दिया जाए, मगर वो चीज़ें जो समाज में बुराइयां फैलने वाली हैं, जिससे सेक्स पैदा हो, चाहे वो बेपर्दगी हो, चाहे वो छोटे कपड़े पहनना हो, इन सब चीज़ों पर इस्लाम कुरान की आयत पाबंदी लगाती है। उसी का मकसद उसका हुक्म है और फतवा है। तो आज आज ये चिंता क्यों हुई है? आज ये चिंता, जी, आपने जो मुझसे सवाल किया है कि वक्फ कानून के दौर में तो शादियों का दौर चल रहा है, किसी ने फतवा मांग लिया, जवाब दे दिया। इसका मकसद ये नहीं है कि वक्फ के माहौल में ये फतवा दिया जा रहा है। कोई भी सवाल कर लेगा, फतवे ले लेगा, उसका जवाब मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश एक तरफ तो उन्नति के एक अलग शिखर पर जा रहा है, और दूसरी तरफ हम मजहब की सीमाओं से अपने आप को अभी भी कहीं ना कहीं उससे बाहर निकालना नहीं चाहते। हालांकि मकसद या प्रयास या कोशिश या मंशा जो है वो ये है कि अपने मजहब की जो आयत है या मजहब की जो एक कहीं ना कहीं आधार है उसे बनाए रखा जाए, उसे जिंदा रखा जाए, नई पीढ़ी को उसे समझाया जाए। लेकिन नई पीढ़ी इस बात को किस रूप में समझेगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। उम्मीद करते हैं नई पीढ़ी इस बात को मजहब के दायरों तक ही समझे, उससे आगे नहीं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।